एक गरीब लड़का जिसकी ईमानदारी की मिसाल पूरा गांव देता था, लेकिन एक अमीर साहूकार ने अपने लालच को बचाने के लिए उसी लड़के को चोर बना दिया, जिसने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं रखा। आज वही पूरे गांव के सामने बेइज्जत खड़ा था। माँ रोती रही, वो भगवान से इंसाफ मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन एक ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे गांव को शर्म से झुका दिया। और जिस दौलत पर साहूकार को सबसे ज्यादा घमंड था, वही दौलत उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन गई। क्या सच में बुरे कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते? और क्या ईमानदारी की जीत देर से सही लेकिन जरूर होती है? इस कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक बड़ी सीख छोड़ जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। हीरापुर गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते, बैलों की घंटियां बजने लगती और मंदिर से आती घंटियों की आवाज पूरे गांव में भक्ति का वातावरण फैला देती। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में राघव अपनी बूढ़ी माँ कमलावती के साथ रहता था। राघव बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। घर में गरीबी थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। कमलावती हमेशा कहती, बेटा, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन उसके कर्म गरीब नहीं होने चाहिए। राघव बहुत ही समझदार व्यक्ति था। वह अपनी माँ की हर बात दिल से मानता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी से पानी भरकर लाता, माँ के लिए लकड़ियां इकट्ठी करता और फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। अगर किसी का 1 रुपया भी रास्ते में गिर जाता तो राघव उसे उसके मालिक तक पहुंचा देता। लेकिन गांव में ही एक इंसान अच्छा नहीं था। उसी गांव में जतन लाल नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव के आधे खेत उसी के कब्जे में थे। बाहर से देखने पर वह बहुत धार्मिक और दानी दिखाई देता था। मंदिर में बड़े बड़े दान करता, साधुओं को भोजन करवाता, लेकिन असल में उसका दिल लालच और धोखे से भरा हुआ था। वह गरीब लोगों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। उसकी मीठी बातें सुनकर लोग उसके जाल में फंस जाते थे और फिर जिंदगी भर पछताते रहते। एक दिन राघव गांव के बाजार में बोरियां ढोने का काम कर रहा था। तभी जतन लाल की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि राघव बहुत मेहनती और भोला लड़का है। जतन लाल के मन में तुरंत एक चालाक विचार आया। उसने राघव को अपने पास बुलाया और मीठी और भोली भाली आवाज में बोला, बेटा, दिन भर इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? राघव ने विनम्रता से कहा, साहब जी, जितना ईश्वर दे दें उतने में गुजारा हो जाता है। जतन लाल हंसा और बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकते हो। मजदूरी से ज्यादा पैसे मिलेंगे और जिंदगी भी सुधर जाएगी। राघव की आंखों में उम्मीद की एक चमक उठी। उसे लगा शायद अब उसकी बूढ़ी मां कमलावती को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। शाम को उसने घर जाकर मां को सारी बात बताई। कमलावती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, जतन लाल बहुत चालाक आदमी है, उससे संभल कर रहना। लेकिन राघव ने कहा, मां, शायद लोग उन्हें गलत समझते हैं, लेकिन उन्होंने खुद मुझे काम दिया है। अगले दिन से राघव जतन लाल की दुकान पर काम करने लगा। दुकान बहुत बड़ी थी। दूर दूर के गांवों से लोग वहां सामान खरीदने आते थे। राघव सुबह से रात तक मेहनत करता, दुकान साफ करता, हिसाब किताब संभालता और ग्राहकों से विनम्रता से बात करता। धीरे धीरे दुकान का काम पहले से ज्यादा बढ़ने लगा। ग्राहक भी कहने लगे कि राघव के आने से दुकान में बरकत आ गई है। लेकिन यही बात जतन लाल के बेटे जय को पसंद नहीं आ रही थी। जय बहुत घमंडी और आलसी था। उसे अपने पिता की दौलत पर घमंड था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता और शराब पीता रहता। उसे डर था कि कहीं उसके पिता राघव को ज्यादा महत्व न देने लगे। एक दिन जय ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप इस गरीब नौकर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। याद रखिए, गरीब इंसान मौका मिलते ही धोखा देता है। जतन लाल मुस्कुराया और बोला, अभी समय आने दो बेटा, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव राघव को चोर समझेगा।
यह सुनकर जय हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद जतनलाल ने जानबूझकर राघव को दुकान और गल्ले की जिम्मेदारी दे दी। वह सबके सामने बोला, आज से दुकान की चाबी राघव संभालेगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। गांव वाले भी प्रभावित हो गए, लेकिन उस रात जतनलाल ने चुपके से गल्ले से सारे पैसे और गहने निकालकर अपने पुराने गोदाम में छिपा दिया। अगली सुबह उसने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। लूट हो गई, मेरा पैसों का गल्ला खाली हो गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े चले आए। राघव भी घबराकर बाहर आया। जतनलाल ने कांपती उंगली उसकी तरफ उठाई और चिल्लाया, गल्ले की चाबी सिर्फ इसके पास थी, जरूर इसी ने चोरी की है। यह सुनते ही राघव के होश उड़ गए। वह रोते हुए बोला, साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं। लेकिन जतनलाल ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, चोर हमेशा यही कहते हैं। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। हमें तो पहले से शक था, इतनी जल्दी कौन ईमानदार बनता है, गरीब आदमी का क्या भरोसा। राघव की आंखों में आंसू भर आए। जिस गांव के लोगों की उसने हमेशा मदद की थी, वही लोग आज उस पर शक कर रहे थे। गांव में चौपाल पे पंचायत बैठी। बिना किसी जांच के मुखिया ने राघव, जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते, तुम्हें गांव छोड़ना होगा। यह सुनकर राघव की मां कमलावती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसी शाम राघव अपनी बूढ़ी मां कमलावती के साथ गांव छोड़कर चला गया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मंदिर के पास पहुंचकर वह रुक गया। उसने भगवान भोलेनाथ के सामने सिर झुकाया और बोला, हे प्रभु, अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो एक दिन सच्चाई जरूर सामने लाइएगा। फिर वह अपनी मां कमलावती का हाथ पकड़कर अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वे लोग एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां राघव ने बांस के गोदाम में काम करना शुरू किया। मालिक का नाम कृपाशंकर था। वह बहुत नेक इंसान था। उसने जल्दी ही समझ लिया कि राघव बहुत ही ईमानदार लड़का है। धीरे धीरे राघव ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। लेकिन उधर हीरापुर गांव में जतनलाल का लालच और बढ़ता जा रहा था। अब वह गरीब किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनने लगा। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जय भी अपने पिता की तरह निर्दयी बन चुका था। एक दिन गांव का बूढ़ा किसान गोपाल उसके पास आया। उसकी बेटी की शादी थी और उसे पैसों की जरूरत थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, कुछ मदद कर दीजिए, मैं आपकी जमीन पर 2 गुना काम कर दूंगा। लेकिन जय ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बूढ़ा गोपाल वहीं गिर पड़ा। गांव वाले यह सब देखते रहे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं बोला। उसी रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। अचानक जतनलाल के गोदाम में आग लग गई। लोग बाल्टियों से पानी डालते रहे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आधा गोदाम जलकर राख हो गया। जतनलाल पागलों की तरह चिल्ला रहा था। उसे पहली बार नुकसान का दर्द महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन का लालच कम नहीं हुआ। उधर नगर में राघव की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काफी पैसे जोड़ लिए थे। कृपाशंकर अब उसे अपने बेटे जैसा मानने लगा था। एक दिन उसने राघव से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब यह कारोबार तुम संभालो। राघव की आंखें नम हो गई। उसे अपनी मां कमलावती की बातें याद आ गई। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। धीरे धीरे राघव पूरे नगर में प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने गांव और अपने ऊपर लगे झूठे आरोप का दर्द जिंदा था। एक रात वह अपनी मां कमलावती के पास बैठा था। कमलावती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। राघव चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा। उसे क्या पता था कि बहुत जल्द वह दिन आने वाला है जब धोखे का पर्दाफाश होगा और कर्मों का असली फल सबके सामने आएगा। उसी रात हीरापुर गांव में
एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। जतन लाल का इकलौता बेटा जय देर रात शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ हवेली लौट रहा था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, बिजली चमक रही थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक उसकी घोड़ा गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जय गुस्से में घोड़े को मारने लगा। तभी सामने से एक बूढ़ा संत आता दिखाई दिया। संत ने शांत आवाज में कहा, बेटा, बेजुबान जानवर पर इतना अत्याचार मत करो, पाप लगेगा। लेकिन शराब के नशे में चूर जय जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, अपना रास्ता देखो, मुझे ज्ञान मत दो। इतना कहकर उसने संत महात्मा को धक्का दे दिया। बूढ़ा संत कीचड़ में गिर पड़ा, उसके माथे से खून निकलने लगा। संत महात्मा ने उठते हुए जय की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था। वह बोला, बेटा, घमंड और अन्याय का अंत बहुत भयानक होता है। बेटा, ईश्वर सब देख रहा है। यह सुनकर जय फिर हंस पड़ा और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात हवेली पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आ गया। वह बार बार डर कर उठ जाता और चिल्लाने लगता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जतन लाल घबरा गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जय रात भर बड़बड़ाता रहा, मुझे आग दिखाई दे रही है, कोई मुझे खींच रहा है। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि जय की हालत बहुत खराब है। लोग धीरे धीरे कहने लगे, शायद गरीबों की बद्दुआ लग गई है। लेकिन जतन लाल अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसने गुस्से में कहा, यह सब अंधविश्वास है, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। उधर नगर में राघव अपने काम में लगा हुआ था। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक बूढ़े संत महात्मा से हुई। संत महात्मा बहुत कमजोर लग रहे थे। राघव तुरंत उन्हें अपने घर ले आया। उसने उन्हें भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह दी। संत महात्मा राघव की सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत दया है, ईश्वर तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में पुराना दर्द साफ दिखाई दे रहा था। संत महात्मा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम्हारे मन में कोई पीड़ा है? तब राघव ने अपने साथ हुई सारी घटना संत महात्मा को बता दी। संत महात्मा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाता है, धैर्य रखो। इतना कहकर संत महात्मा वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने राघव को एक बात कही, याद रखना बेटा, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है उसका अंत उसके कर्म ही करेंगे। उधर हीरापुर गांव में जय की हालत और खराब होती जा रही थी। अब वह रात में जोर जोर से चीखने लगता। उसे बार बार सपने में वही बूढ़ा संत दिखाई देता। जय डर के मारे कांप उठता। एक रात उसने अपने पिता से रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने बहुत पाप किया है। पहली बार जतन लाल के मन में डर पैदा हुआ। उसने गांव के मंदिर में जाकर पूजा करवाई, दान किया, लेकिन उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसी समय गांव के बूढ़े पंडित जी को एक दिन पुराने गोदाम से अजीब आवाजें सुनाई दी। पंडित जी को शक हुआ। वह चुपके से अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ है। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी रह गई। वहां वही गले के गहने और पीछे छिपे हुए थे, जिनकी चोरी का इल्जाम राघव पर लगाया गया था। पंडित जी समझ गए। अगले ही दिन उसने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया। जतन लाल और जय भी वहां पहुंचे। पंडित जी ने सबके सामने कहा, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर इस गांव का सिर शर्म से झुक जाएगा। फिर उसने गोदाम से निकाले गए गहने और पैसे सबके सामने रख दिए। पूरा गांव हैरान रह गया। जतन लाल के चेहरे का रंग उड़ गया। पंडित जी ने गुस्से में कहा, यह वही धन है जिसके लिए एक निर्दोष लड़के को चोर बनाकर गांव से निकाल दिया गया था। चौपाल में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुखिया की आंखें झुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। जतन लाल अब पूरी तरह डर चुका था। उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी अचानक जय जोर जोर से रोने लगा। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, हाँ, हमने ही राघव को फंसाया था। मेरे पिता ने ही गले के पैसे और गहने छिपाई थी। यह सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले गुस्से से भरकर उठे। कुछ लोग जतन लाल को मारने के लिए आगे बढ़े।
लेकिन बूढ़े पंडित जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं, किसी के पाप की सजा ईश्वर खुद देते हैं। उसी समय खबर आई कि जतन लाल की हवेली में आग लग गई है। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन इस बार आग इतनी भयानक थी कि पूरी हवेली जलकर राख हो गई। जतन लाल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस दौलत के लिए उसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दी, आज वही दौलत उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुकी थी। अगले दिन गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वे सब मिलकर राघव और उसकी मां कमलावती को वापस गांव लाएंगे। पूरा गांव नगर की ओर निकल पड़ा। जब वे लोग राघव के घर पहुंचे तो राघव उन्हें देखकर हैरान रह गया। मुखिया रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम्हें अपराधी बना दिया। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप था। राघव कुछ देर शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में पुराने जख्म फिर ताजा हो गए, लेकिन तभी उसे अपनी मां कमलावती की सीख याद आई। अच्छे इंसान का दिल कभी छोटा नहीं होना चाहिए। राघव ने आगे बढ़कर मुखिया को उठाया और बोला, अगर ईश्वर ने मुझे दुख दिया तो सहने की शक्ति भी दी। यह सुनकर गांव वाले रो पड़े। उसी समय पीछे से जतन लाल लड़खड़ाता हुआ आया। उसका चेहरा बुझ चुका था। वह राघव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, बेटा राघव, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। राघव ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, इंसान की सबसे बड़ी सजा उसका पश्चाताप होता है। साहब जी, उस दिन पूरे गांव में ने पहली बार देखा कि सच्चाई देर से जरूर जीतती है, लेकिन हारती कभी नहीं। और धोखे से कमाया हुआ धन एक दिन इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। झूठ और धोखा कुछ समय के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता। राघव गरीब जरूर था, लेकिन उसके संस्कार और उसका धैर्य उसे सबसे अमीर इंसान बनाते थे। वही जतन लाल के पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन लालच और घमंड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि ईश्वर देर जरूर करते हैं लेकिन न्याय जरूर करते हैं। और याद रखिए, धोखे से कमाया हुआ धन इंसान को कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वही धन उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।